गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट जनरली वो दवाइयाँ हैं या वो एजेंट है जो हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड को कम करता है, यानी जो हमारा बॉडी में एचसीएल रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ाता है, वाटर फ्लो को बढ़ाता है और डाइजेशन को बेटर करता है। यानी हमारे खाने को वो बेटर तरीके से फ्लो करवाता है और पानी को फ्लो कराता है और डाइजेशन को बेटर हेल्प करने में मदद करता है। इसमें आपको पढ़ना है एंटा एसिड। एंटा एसिड वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जनरली पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है। उससे होता क्या है, तो जो हार्टबर्न की समस्या होती है, जो छाती में जलन हो रहा होता है खाना खाने के बाद, या फिर इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, पेट खराब होने पे भी इसको देते हैं। एंटा एसिड गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा और डिस्कम्फर्ट जो होता है उसको नॉर्मल कर देगा, उसे आराम दे देगा जनरली। इसके अलावा इसको अलग अलग इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस और अल्सर्स के लिए भी यूज करते हैं। जिसे को पहला पढ़ना है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो एज एन एंटी एसिड यूज होता है। ये एक बेसिक कंपाउंड है जो एसिड के साथ मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसकी वजह से होता क्या है कि एसिड का पीएच जो होता है वो कम होता है, और जब आप उसमें बेस डाल रहे हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद, वो पीएच को इंक्रीज करता है, 7 या 7 से ज्यादा करने का कोशिश करवाता है। इसकी वजह से पेप्सिन का जो काम होता है वो रुक जाता है, इनिबिट हो जाता है। बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाते हैं, और एक तरह से ये साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है, यानी म्यूकस लाइन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है वो सस्पेंशन टैबलेट्स है, और कभी कभी आप लोग को पाउडर फॉर्म में भी ये मिल जाएगा। मार्केट फॉर्मुलेशन आपको एमिनो हाइड्रोक्साइड का अलोजेल, अल्ट्रोजल, डाइलूम, एलूटैप, अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। इंडियन मार्केट फॉर्मुलेशन क्या है ये आपका काम है कॉमन कॉमन एक बार देखना। एज एन असाइनमेंट ये ले लीजिए कि जितने भी ड्रग्स आप लोग को बताए जाते हैं इस वीडियो में, उसके जो भी मार्केट फॉर्मुलेशन हैं वो आप लोग कॉमन कॉमन जो है, जो आपको जानना चाहिए, वो आप लोग खोजें। उसके अलावा स्टोरेज कंडीशन इसका, तो जो नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन होता है वही आपको रखना है कि रूम टेम्परेचर में रहेगा, लाइट से बचा के रखना है, सनलाइट से बचा के रखना है, वेंटिलेटेड प्लेस में रखना है और एयर टाइट कंटेनर में रखना है। यूजेस, तो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जनरली हार्टबर्न को ट्रीट करने के लिए, अपसेट स्टमक को ट्रीट करने के लिए, खट्टे डकार जो आते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, या एसिड ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसके अलावा फॉस्फेट को भी रिड्यूस करता है, फॉस्फेट लेवल को रिड्यूस करता है किडनी कंडीशन में। अगला है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको मिनरल्स में नेचुरली पाया जाता है। जो आपका मिनरल्स होगा वो होगा ब्यूरिसाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड की तरह काम करता है। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टीज है, वो है ये लैक्सेटिव की तरह काम करता है। लैक्सेटिव क्या होता है थोड़ा सा बताएंगे, 1 मिनट। और जनरली इसका जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो आपको सस्पेंशन और टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं, जनरली च्यूएबल टैबलेट, जैसे आपका हो गया डाइजीन, जेलोसिल वगैरह हो गया, वो च्यूएबल टैबलेट आता है जिसको आपको चबाना है, और ये मुंह में पेट में नहीं जाना चाहिए, आपको चबा के वो ये करना है, मिलना है। तो लेग्जेटिव क्या होता है, लेग्जेटिव और परगेटिव दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं किसी दवाई के। ये जनरली हमें कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए या बॉल मूवमेंट को बढ़ा के जितने अंदर में फीसस हैं उसको निकालने के लिए हेल्प करवाते हैं, लेग्जेटिव एंड परगेटिव। बट जनरली इसका यूज एज एन कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए या सर्जरी के पहले पेट को साफ करने के लिए करते हैं। लेग्जेटिव एंड परगेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का डिफरेंस है कि एक ज्यादा हार्ड है और एक ज्यादा कम हार्ड है, यही डिफरेंस है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्मोक को सप्रेस करता है, तो ये आपका जो फायर बुझाने वाला, आग बुझाने वाला जो फायर रिटार्डेंट होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा इसको ड्यूडेंट में भी यूज करते हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन बताए थे आपको, टैबलेट सस्पेंशन होता है,
मार्केट फॉर्मेशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप लोग सब कुछ जानते हो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मार्केट में मिलता है, एज एन लेग्जेटिव मिलता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए मिलता है, बट इसका आप लोग एज एन एंटी एसिड भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस कंडीशन तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं रखना चाहिए, इसको उसके अंदर रखना चाहिए। उसके अलावा एयर टाइट कंटेनर रखना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना चाहिए, हीट से बचा के रखना चाहिए, और वेंटिलेटेड प्लेस से बचा के रखना चाहिए। तो यूजेस आप लोगों को पहले ही बताया कि एज एन एंटी एसिड और लेग्जेटिव की तरह यूज होता है। हार्ट बर्न से ये कुछ समय के लिए राहत देता है। उसके अलावा पेट खराब होने पे भी इसको कम मात्रा में यूज करने से ये अच्छा काम करता है, और खट्टे डकार वगैरह इंसिडेंट डाइजेशन के प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसका जो लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज है जनरली वो 30 मिनट से लेके 6 घंटे के बीच में काम करता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है मेगलड्रेट। मेगलड्रेट एज एन एंटी एसिड है, हम लोग एंटी एसिड ही पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट एंटी एसिड ही होते हैं, तो सारे के सारे आपके एंटी एसिड ही होंगे, ठीक है। जो आपके डिफरेंट डिफरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। उसकी जैसे आपको इसोफेजाइटिस, इसोफेजाइटिस होता क्या है, जनरली आपका जो ओइसोफेगस है, जो मुंह से लेके पेट के बीच में जो पाइप जा रही है, आपकी लंबी पाइप जो होती है, जो गर्दन गला और छाती से होते हुए पेट में जाता है, वो पाइप लाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इनर लाइनिंग जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है उसमें। आप कोई चीज ठीक से खा नहीं पा रहे होते हो, दर्द बहुत ज्यादा वो करता है, छाती में बहुत दर्द रहता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं एसोफेजाइटिस। तो एसोफेजाइटिस को ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है। ड्यूडेनम आपका पेट का एक पार्ट है, ठीक है, या फिर आप गैस्ट्रिक अल्सर, आप जो आपके स्टमक में जो अल्सर होता है वो ही ये चीज है, ठीक है। तो उस अल्सर को, यानी वो वहां पे एक तरह से घाव हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिड की वजह से यहाँ पे घाव हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा गैस्ट्रो एसोफेजिनल रिफ्लक्सेस को ट्रीट करने में हेल्प करता है। मतलब कभी आपको होता हो कि अचानक से पूरा छाती गैस जो होता है, आपका जो एसिड जो होता है वो वापस से ऊपर की ओर ढकेलता है, वो तो पूरा छाती वगैरह जो है वो जलन दे रहा होता है आपको। ऐसा इस तरह का कभी ना कभी आपको फील हुआ होगा, या बहुत लोग को ये बीमारियां होती हैं कि उनको पूरा छाती जलने लगता है कुछ खाने के बाद। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं कि एसिड जो है बैक फ्लो मारा, ठीक है। पेट का जो एसिड था वो बैक फ्लो मारा, या फिर बाइल सिक्रेशन था वो बैक फ्लो मारा। तो उस कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन में बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन क्या है, टैबलेट कैप्सूल सस्पेंशन। मार्केट फॉर्मेशन रियोपेम। स्टोरेज कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम आपका रहेगा कि इसको भी रूम टेम्परेचर रखना है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो आपका रूम टेम्परेचर, जनरल एक रूम टेम्परेचर होता है वो 15 से 30 डिग्री होता है, जनरल, ठीक है। तो उसमें वो होना चाहिए। उसके अलावा आप लाइट से, हीट से बचा के रखना चाहिए, सनलाइट से बचा के रखना चाहिए, और इसको आपको रेफ्रिजरेटर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं टेस्ट इंप्रूव करने के लिए। यूजेस क्या है, तो वही कि आपको एज एन एंटी एसिड यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को ट्रीट करने में, जैसे ओस्टोफेंजाइटिस, ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्रोइस्टोफेंजल रिफ्लक्सेस को ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। देन आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। आई थिंक आप लोग 10th में हर किसी ने सुना होगा इस नाम को, 10th तक जो जो साइंस पढ़ा, 11 12 में भी आप लोगों ने सुना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसका जो पीएच होता है वो बेसिकली बफरिंग एजेंट की तरह काम करता है। व्हाट इज बफरिंग एजेंट, हम लोग आएंगे 1 मिनट में। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, यानी कि आप जो ओआरएस वगैरह पीते हैं ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, यानी कि हमारे बॉडी में वापस से इलेक्ट्रोलाइट को रीस्टोर करने का जो काम करता है वो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर कहलाता है। तो आपका जो ओआरएस है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर, उसमें ये पाया जाता है। उसके अलावा सिस्टेमेटिक अल्कलाइजर एंड टॉपिकल क्लीनिंग फ्लूइड। व्हाट इज सिस्टेमेटिक अल्कलाइजर एंड पीएच बफरिंग एजेंट, तो पीएच बफरिंग एजेंट जनरली जैसे आप कोई एक सोल्यूशन बनाए, मान लीजिए 5 pH का आपका एक सोल्यूशन है, अब आपको इसको स्टोर करना है। स्टोर करने के समय क्या करेंगे आप, कि आपका 1 साल के बाद भी पीएच जो हो वो 5 ही रहे, चेंज ना हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से, मे बी कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या आपने किसी जगह पे उसको रखा है, उसमें कुछ थोड़ा पड़ गया, सपोज कोई बेसिक सब्सटेंस उसमें पड़ गया जो
9 pH का था या 10 pH का था, तो उसमें हल्का फुल्का इस तरह का अगर कोई चीज पड़ जाता है या किसी एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ चेंजेस आ रहा होता है, तो उसके वजह से पीएच में किसी तरह का बदलाव ना होना, आपका जो 5 pH का बना हुआ सॉल्यूशन है वो उसके बावजूद भी 5 ही pH का बना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे पीएच बफरिंग एजेंट में, बोलेंगे बफर सॉल्यूशन, जिसका पीएच बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है थोड़ा बहुत चेंजेस होने की वजह से। ठीक है, तो ये एज पीएच बफरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं उस बफर को बनाने के लिए। सिस्टमेटिक अल्कलाइजर क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है किसी किडनी वगैरह के डिजीज में ये होता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, यानी एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है और बॉडी फ्लूइड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जो किडनी ठीक से छान नहीं पाता, तो इस कंडीशन को बोलेंगे सिस्टमेटिक एसिडियोसिस बोलेंगे इसको। ठीक है, एसिडियोसिस बोलेंगे इस कंडीशन को। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो दवा यूज होगा उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक अल्कलाइजर। वो क्या करेगा, बॉडी फ्लूइड को यानी सिस्टम के फ्लूइड को, हमारे बॉडी के अंदर के फ्लूइड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। और इसका एक और काम है टॉपिकल क्लीनिंग सॉल्यूशन, तो बाहर शरीर के सरफेस में जो भी साफ सफाई है उसको करने में हेल्प करता है। फॉर्मुलेशन क्या है, तो लिक्विड टैबलेट। मार्केट फॉर्मुलेशन न्यूट अल्का सेल्चर। स्टोरेज कंडीशन, तो आपको वही की वेल वेंटिलेटेड कंडीशन में इसको रखना है, ड्राई जगह पे रखना है, एयरटाइट क्लोज कंटेनर में रखना है, रूम टेम्परेचर में रखना है, टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं। देन आपका यूजेस आ जाइए, तो यूजेस में आपको पहले ही बताया कि एज एन एंटासिड ये काम करता है, तो हार्ट बर्न, एसिड इंडाइजेशन, अपसेट स्टोमक, इन सब में भी ये काम करेगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडियोसिस, वही बॉडी में या बॉडी फ्लूइड में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उस कंडीशन को मेटाबॉलिक एसिडियोसिस एसिडियोसिस बोलते हैं, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। होता है क्यों है, कभी तो रेनल डिजीज की वजह से, यानी किडनी में किसी तरह की डिजीज आने की वजह से, या फिर सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी ड्यू टू शॉक। सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी मतलब बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन या वाटर सोल्यूशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन की वजह से आपका ये प्रॉब्लम्स होते हैं। देन अगला आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी एक तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एंटासिड की तरह काम करता है ये भी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करवाता है बॉडी में। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज करवाता है तो पीएच जो है जनरली ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो पीएच बढ़ेगा तो पेप्सिन जो है अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाएंगे। ये भी साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट देगा, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को, पेट के जो इनर लाइनिंग है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। और एज एन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी ये काम आता है। अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्शियम का मतलब कैल्शियम की कमी है, तो वहां पे एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आप इसको दे सकते हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन क्या है, टैबलेट सब्सटेंस है। मार्केट फॉर्मेशन कैल्सीच्यू, ओयो 500, ओस्कल 500, ओस्टल स्कल 500, ये सारे आपको मार्केट फॉर्मेशन है। स्टोरेज कंडीशन, तो इसको भी वैसे ही आपको स्टोर करना है, एयर टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है। कुछ एसिड्स है जिससे दूर रखना होगा। देखिए जितने भी एंटी एसिड्स हैं उसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं स्टोरेज कंडीशन में कि आपको एसिड से सेपरेट रखना है इसको, क्योंकि एसिड के साथ आप इसको रख दीजिएगा तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएगा और दवाई खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड से सेपरेट रखना होगा। ड्राई प्लेस में आप इसको रखिए, रूम टेम्परेचर पर रखिए, 40 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूरेट हार्ट बर्न इंडाइजेशन को ट्रीट करने में हेल्प करता है, इससे रिलीफ दिलाता है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की तरह काम करता है हाइपोकैल्सीमिया में। तो आप लोगों का क्लास आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए।